दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वास्तविक यात्रा के अंदर। दोस्तों जम्मू राज्य के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर तो आप सबने सुना ही होगा। दोस्तों अगर तो हाल फिलहाल में आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता के दरबार कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या क्या साधन है, सबसे उचित समय और कुल खर्चा कितना होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, पहुंचने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहली ट्रेन, दूसरा बस और तीसरा फ़्लाइट। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन डायरेक्ट भी मिल जाएगी कटरा के लिए, पर अगर डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो जम्मू स्टेशन के बाहर बस स्टैंड है, वहाँ से बस ले सकते हैं कटरा के लिए, जो कि 30 से 40 मिनट के गैप में चलती है। अगर दोस्तों बात करें बस की, बस डायरेक्ट बहुत कम जाती है। मोस्टली आपको जम्मू बस स्टैंड उतर के वहाँ से आगे कटरा की बस लेनी पड़ती है, और आगे जो टाइम लगता है वो लगभग 2 घंटे का है। नॉर्मली अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से कुछ वॉल्वो बसेस हैं जो डायरेक्ट कटरा के लिए चलती हैं, बट काफ़ी कम हैं। और अगर हम बात करें फ़्लाइट की, तो दोस्तों फ़्लाइट डायरेक्ट जम्मू तक के लिए मिल जाती है। और अगर यहाँ से और भी कुछ नियरेस्ट एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो पठानकोट है, पर पठानकोट बहुत कम फ़्लाइट्स हैं। जो बेस्ट नियरेस्ट मैं बोलूँगा वो है अमृतसर। अमृतसर से जम्मू का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है 214 किलोमीटर लगभग। वहाँ से आप बस या ट्रेन ले सकते हैं। अब दोस्तों कटरा पहुँच चुके हैं। अब कटरा पहुँचने के बाद हमें आगे क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका आगे का सफ़र डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे अगर तो आप कटरा शाम को पहुँचे हैं तो आप उस टाइम पे यात्रा शुरू कर सकते हैं कि आप भवन पहुंचकर सुबह की आरती में बैठ सकें। और अगर आप वहां उस दिन रुकना चाहते हैं और रेस्ट करना चाहते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पे आपके पास रुकने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है होटल और सेकंड ऑप्शन है श्राइन बोर्ड रूम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये श्राइन बोर्ड क्या है। श्राइन बोर्ड एक ट्रस्ट या संस्था है जिनकी ओर से सभी यात्रियों को रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और इन कॉम्प्लेक्स का नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स। आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ आप रूम या डॉर्मेट्री में से कुछ भी बुक कर सकते हैं। और अगर तो आपको रूम नहीं मिलता तो आप कोई भी प्राइवेट होटल में रूम बुक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 500 से 1500 तक रूम मिल जाएगा। अब कटरा में खाने पीने की बात करें तो ये जो प्राइवेट होटल्स हैं वहाँ आपको खाने पीने को नॉर्मल पराठा दही या चना पूरी टाइप्स मील मिल जाएगा। पर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा खाना खाना है तो आपको पास में बहुत सारे ढाबा मिल जाएंगे, और जिनके काफ़ी मिनिमल रेट हैं। लगभग 70 से 100 रुपये पर पर्सन में खाना मिल जाता है। अब यात्रा प्रारंभ करने से पहले आपको एक्सेस कार्ड या तो यात्रा पर्ची लेनी है। एक्सेस कार्ड आपको कटरा से मिलेगा, एक ऑफिस बस स्टैंड के पास में ही है। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे भी काउंटर है, वहाँ से भी आप पर्ची ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे निकल जाएगी। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करा जाता। और दोस्तों इसमें एक और कैच है, अगर आपको आपकी यात्रा पर्ची या एक्सेस कार्ड लेने से 6 घंटे के अंदर बाणगंगा क्रॉस करना पड़ता है, सो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। दोस्तों यात्रा करने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरह के साधन अवेलेबल हैं। पहला घोड़ा, दूसरा पिट्ठू, तीसरा पैदल यात्रा और चौथा हेलीकॉप्टर। और अगर आप हेलीकॉप्टर पर यात्रा करना चाहते हैं तो कटरा से 2 किलोमीटर आगे आपको हेलीपैड पड़ेगा, और हेलीपैड आप ऑटो पे जा सकते हैं। अब यह क्वेश्चन आता है कि टिकट कहाँ से मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आपको टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है, और ये आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है। और जब आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो ये आपको सांझी छत उतारेगा। वहाँ से भवन का रास्ता कुछ 2 किलोमीटर का है। या तो आप चलकर जा सकते हैं या घोड़े खच्चर से जा सकते हैं। और अगर अब मैं बात करूं इसके किराए की, कटरा से सांझी छत तक का किराया 1730 रुपये है। और
अगर आप दोनों साइड की बात करें, कटरा से सांची छत और सांची छत से कटरा, वो 3460 रुपये है। अब अगर आपको पैदल यात्रा करनी है वो आपको ताराकोट या बाणगंगा से करनी पड़ेगी। और सबसे पहले हम बाणगंगा की बात करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस भी है। और अब यहाँ जाने के लिए आप ऑटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बाणगंगा पहुँचने के बाद भवन तक की जो आपकी यात्रा है वो 12 किलोमीटर की रहेगी। अब यहाँ से जाने में आपको फ़ायदा नुकसान क्या है? अगर आप बाणगंगा से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे तो वहाँ पे आपको एक समस्या आएगी। वो ये है कि वहाँ पर घोड़े पिट्ठू की आवाजाही के कारण आपको यात्रा में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अब अगर फ़ायदे की बात करें तो वहाँ से जाने के लिए आपके दो फ़ायदे हैं। पहला, आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं, और दूसरा, आपको माता रानी के चरण पादुका का दर्शन करने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे ताराकोट मार्ग की। यहाँ से अगर आप अपनी यात्रा करते हैं तो यहाँ से भवन तक पहुँचने के लिए आपको 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ की जो यात्रा है वो 14 किलोमीटर की है। ताराकोट मार्ग का आपको फ़ायदा ये है कि यहाँ घोड़े खच्चर नहीं है, सिर्फ पैदल यात्री ही यात्रा करते हैं। और ये रास्ता जो है इसकी चढ़ाई भी कम है, क्योंकि ये एक नया रास्ता है। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अगर आप घोड़े खच्चर या पिट्ठू से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बाणगंगा से ही करनी पड़ेगी। और अगर आप घोड़े से जा रहे हैं तो उसके लिए लगभग किराया 1200 से 1300 रुपये है। और यहीं अगर पिट्ठू की बात करें तो उसका किराया 3000 से 3200 रुपये है। अगर आप बाणगंगा से आ रहे हैं तो आप वहाँ गुलशन लंगर भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप ताराकोट से यात्रा शुरू कर रहे हैं वहाँ भी आपको लंगर मिलेगा, पर वो लंगर श्राइन बोर्ड की ओर से है। और काफ़ी जगह जगह पर आपको रिफ़्रेशमेंट स्टॉल, भोजनालय और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। अब दोस्तों, चाहे आप बाणगंगा से जाएं या ताराकोट से, हमें अर्धकुंवारी से होकर ही जाना पड़ता है। हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारा यहाँ रुकना क्यों ज़रूरी होता है। यहाँ रुकने का हमारा कारण है गर्भगृह। यहाँ पर माता ने 9 महीने गुफा में रहकर बिताए थे, और साथ में यहाँ रोज़ सुबह 6 और शाम के 6 आरती होती है। इसलिए आपको गर्भगृह और आरती का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि हम यहाँ का दर्शन करें कैसे। अब यहाँ दर्शन करने के लिए जो गुफा है वो काफ़ी छोटी है, और दर्शन करने के लिए भक्त ज़्यादा होते हैं, तो सब लोगों को बैच में भेजा जाता है। और इसमें आपको टोकन मिलेगा, जिससे दर्शन करने में आपको 6 से 8 घंटे का समय लग जाता है। और अगर आप नवरात्रि या छुट्टियों के समय में आते हैं तो ये टाइम बढ़कर 10 से 12 घंटे तक का भी हो जाता है। दोस्तों, अगर तो 10 से 12 घंटे का समय लग रहा है तो आप टोकन लेने के बाद भवन की ओर प्रस्थान कर लें और आते समय अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं। पर अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो आप श्राइन बोर्ड के वहाँ रूम और डॉर्मेंट्री अवेलेबल है, आप वहाँ रुक सकते हैं। और उसको बुक करने के लिए आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे बुकिंग हो जाएगी, जो कि वेबसाइट स्क्रीन पे शो कर रही है। अगर इन केस आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती तो थर्ड ऑप्शन है हॉल। वहाँ आपको 100 रुपीज़ पर ब्लैंकेट मिल जाएगा, जो रिफंडेबल है। जब आप ब्लैंकेट वापस करेंगे तो जितने भी पैसे आपने दिए थे आपको वापस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अर्धकुंवारी से भवन की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर तो आप थक चुके हैं तो आप वहाँ से भी घोड़े खच्चर या पालकी ले सकते हैं। यहाँ से घोड़े खच्चर वाले का किराया लगभग 600 रुपये और पालकी का किराया 1700 से 1800 रुपये है। और अगर मैं तीसरी ऑप्शन की बात करूँ तो वो है बैटरी कार, जिसका किराया है 350 रुपये। पर नॉर्मली बैटरी कार लेने के लिए आपको 30 से 40 मिनट का वेट करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, हम भवन पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम फ्रेश कहाँ होंगे, जो साथ में सामान है वो कहाँ रखेंगे, और अपने जूते चप्पल कहाँ रखें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जूते चप्पल की, तो भवन में जूते चप्पल की मुफ्त सेवा है, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं।
और वहाँ से जो टोकन दिया जाएगा उसे आप संभाल कर रख लें। और दूसरा क्वेश्चन है कि फ़्रेश कहाँ होंगे। फ़्रेश होने के लिए दोस्तों सुलभ टॉयलेट बने हुए हैं, वहाँ आप मिनिमल चार्जेस में फ़्रेश हो सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप इतनी यात्रा करके थक चुके हैं तो आप यहाँ ऊपर रूम है, आप रूम बुक करवा के वहाँ रह सकते हैं। रूम बुक करवाने के लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे विज़िट करना होगा, और अगर रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है या आप रूम नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर भी हॉल की सुविधा है, और हॉल में आपको ब्लैंकेट कंबल दिया जाता है, और जो इसका टाइमिंग है वो रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का है। जो इसका कॉस्ट है वो सेम वही है, 100 रुपये पर ब्लैंकेट, और वो रिफ़ंडेबल है जब आप उनको कंबल वापस करते हैं। अब भवन में पहुंचने के बाद हर किसी के मन में सवाल होगा कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कैसी है। सो दोस्तों, भवन में बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो श्राइन बोर्ड की ओर से भी चलाए जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। फाइनली दोस्तों, हम बात करते हैं जब आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। अगर तो आप ऑफ सीज़न में आ रहे हैं, नवरात्रि या दशहरा को छोड़कर, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। पर यही अगर आप नवरात्रि या दशहरा के दिनों में आ रहे हैं तो आपको 5 से 6 घंटे भी लाइन में लगना पड़ सकता है। और दर्शन करने के लिए कोई भी चमड़े की चीज़ जैसे पर्स, बेल्ट इत्यादि या फ़ोन, कैमरा अलाउड नहीं है, और लाइन में लगने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि लाइन में लगने के बाद आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, माता रानी की पिंडियों के दर्शन हम कर चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि हमें भैरव घाटी कैसे जाना है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हमने भैरव देव के दर्शन नहीं किए तो हमारी यात्रा अधूरी है। अब दोस्तों बढ़ते हैं भैरव घाटी की ओर। तो दोस्तों, भैरव घाटी भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ कैसे जाएं। पहला, आप पैदल भी जा सकते हैं। दूसरा, आप घोड़े खच्चर पर भी जा सकते हैं, और उनका किराया लगभग 300 से 350 रुपये होता है। और तीसरा, जो सबसे लास्ट और बेस्ट है, वो ये है कि रोपवे, जिसका किराया 100 रुपये है दोनों साइड का। यहाँ पे आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। पीक सीज़न में आपको 3 से 35 मिनट लगेंगे, और अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। माता वैष्णो देवी यात्रा करने का सही समय। दोस्तों, यात्रा करने के लिए आप नवरात्रि दशहरा वाला सीज़न छोड़ दें, क्योंकि तब वहाँ बहुत भीड़ होती है। और रेनी सीज़न में भी जाना अवॉइड करें, क्योंकि तब लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है, जिससे रास्ता जाम हो जाता है और यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे टोटल खर्चे की, जिसको मैंने 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी दोस्तों पैदल यात्रा, जिसमें आपका खर्चा 2500 से 3000 रुपये हो सकता है। दूसरी कैटेगरी घोड़ा खच्चर, जिसमें आपका खर्चा 5500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी दोस्तों वो है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पे आपका खर्चा 8000 से लेकर 9000 रुपये हो सकता है। और दोस्तों, ये जो खर्चा है मैं कटरा से माता वैष्णो देवी भवन का बता रहा हूँ, इसमें किसी भी तरह का बस, ट्रेन या फ़्लाइट का टिकट को इंक्लूड नहीं किया है। सो दोस्तों, ये था हमारा माता वैष्णो देवी का टूर। अगर तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, और आगे से ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के अंदर।